हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राम कुमार आप सभी का स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हमारी ये मैथ में पहली क्लास है जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। जो आज की पहली क्लास होने वाली है, आज का सीरीज है मैथ। हमने रीजनिंग में भी बहुत अच्छे से उसमें समझाया है, सीरीज बाई सीरीज चलाया। यदि वो क्लास नहीं देखिए तो उन क्लासों को पहले देखिए। और जो लगभग आज हम प्रश्न कराने वाले हैं, आज हम पहले क्लास है तो एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। और इसमें सारे जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं में, जैसे अभी देखा होगा एसएससी जीडी की 24 नवंबर को वैकेंसी यानी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसमें उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो इस क्लास को आज देखिए, आज बिल्कुल बेसिक सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसका हिंदी में अगर इसको बोलें तो क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। इसी का एक भाग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो उसमें कहा जाता है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। जो जैसे हम बोलते हैं ब्याज पे त्याज दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं, जो त्याज दिया जाता है उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो अभी हम आज पढ़ाने वाले हैं इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। यानी कि कितने भी वर्ष, अगर 10 वर्ष के लिए भी दिया जाए तो इसमें हमेशा के लिए जितना एक वर्ष को ब्याज मिलता है उतना ही इसमें 10 वर्ष तक ब्याज दिया जाएगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें एक वर्ष में उतना तो ब्याज दिया ही जाएगा, लेकिन उस पे भी मूलधन पे और जो ब्याज है ब्याज पे भी ब्याज दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए हम अगर देखें, और इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हम फॉर्मूला देखें बेसिक से, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट, प्रिंसिपल गुणे टाइम गुणे रेट बट्टे में 100। ये तो हमारा रहा शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला। एग्जाम्पल जैसे समझाएंगे, बस कुछ नहीं करना है इसमें, उस फॉर्मूले को रट लीजिए। 1000 का साधारण ब्याज, 1000 का साधारण ब्याज, 1000 का, सॉरी यहाँ लिखेंगे 1000 का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसको जल्दी से देखिए, करिएगा। सेम वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणे टाइम गुणे रेट बट्टे में 100। इस फॉर्मूला को लगा ही दीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका अभी हमें क्या करना है, 1000 है तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 1000। देखिए अमाउंट तो है नहीं है, मिश्र धन तो है नहीं, तो अमाउंट बराबर 1000, प्रिंसिपल कितना है 1000, गुणे टाइम कितना है 3 वर्ष, गुणे रेट कितना है 5 वर्ष, बट्टे में 100। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक 2 जीरो से 2 जीरो, इसको आप उसमें गुणा कर दीजिएगा। 5 गुणे 3 गुणे 10 बराबर में क्या हो जाएगा, 5 3 15 और 15 एकम 15 और 0 के 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका साधारण जो ब्याज है दोस्तों, यानी कि साधारण ब्याज होगा 150 रुपया। जो 1000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 150 रुपये साधारण ब्याज। इसका आंसर आ जाएगा साधारण ब्याज। अगर उसने पूछा मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन अगर हम निकालेंगे दोस्तों, तो मिश्र धन कुछ नहीं करना है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है यानी कि प्रिंसिपल, देखिए हिंदी में लिख देते हम जो कि आप सबको एकदम सही से समझ में आए। जैसे मूलधन प्लस साधारण ब्याज
होता है हमारा क्या, मिश्र धन। तो देखिए मूलधन कितना है 1000 प्लस और साधारण ब्याज कितना है 150। तो मूलधन क्या, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1150। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, अमाउंट यानी कि मूलधन। हिंदी में लिख देते हम जैसे मूलधन, ठीक है, ये हो गया हमारा मूलधन। उम्मीद है दोस्तों एकदम अच्छे से क्लियर से समझ में आया होगा। यदि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, उस डाउट को आपको एकदम अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना समझ लीजिएगा जितना ये बताया गया है, बस इतना समझने के बाद जो हम नेक्स्ट प्रश्न कराने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न होता है 2500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, पूछा है। तो अब इसमें हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूला होता है SI बराबर, सॉरी जो हमने पहले बताया है उसको थोड़ा, जो अमाउंट बराबर वो बताया है तो वो नहीं होता है दोस्तों। ये होता है SI बराबर P गुणे R गुणे T गुणे बट्टे में 100। सॉरी, क्योंकि वो हमने यहाँ SI की जगह जो अमाउंट है, अमाउंट नहीं वहाँ लिखना है, वहाँ लिखना है SI, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा यदि आपने कहीं नोट करके रखा है तो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, जहाँ सिर्फ यहाँ पर अमाउंट ए लिखा गया है वहाँ, तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए SI कितना है, SI नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पर SI बराबर प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल है 2500, तो हो जाएगा 2500। इसके बाद गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, गुणा में देखिए यहाँ टाइम आता है उससे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वर्ष कितना है 4, और यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100, और 1 2 1 2, इससे कट गया। इसके बाद हो जाएगा, बस इसको आप उसमें गुणा कर दीजिएगा। जैसे 25 चौको 100 होता है दोस्तों, और 25 चौको 100 और 100 में 5 का गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 500। 25 चौको 100 और 500। इसका पूछा क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 500, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 500, साधारण ब्याज होगा 500। यदि उसने पूछा होता इसी में, अगर क्वेश्चन में उसने कर दिया होता दोस्तों कि इसका मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि प्रिंसिपल गुणे साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर होता है हमारा अमाउंट, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या बताया, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 2500, और प्लस, सॉरी यहाँ पर जो गुणा है ना दोस्तों इसको प्लस करना है, और प्लस इसके बाद SI कितना है 500, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों 2500 और 500, इसका अमाउंट हो जाएगा 3000। यदि इसमें मिश्र धन पूछा होता तो इसका आंसर होता 3000, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, कितने समय में 5000 का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज दर 1000 हो जाएगा। तो इसका पूछा क्या है दोस्तों, कितने समय में, यानी कि इसमें पूछा है टाइम। देखिए इसमें क्या पूछा है टाइम, तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है, तो SI इसमें कितना है, SI देखिए साधारण ब्याज कितना है 1000, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1000 बराबर प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, यानी कि मूलधन कितना है 5000, गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 10, गुणा टाइम पूछा नहीं, बताया नहीं है, टाइम निकालना है तो टाइम को हम T बना देंगे और नीचे 100 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और यहाँ हमने क्या बताया था, यहाँ जाएगा तो गुणा होता है, यहाँ जाएगा तो भाग होता है, तो हमें भाग में कट जाएगा 1 2 1 2, ठीक है। अब बचा है कितना 10, और 10 को हम 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 2 ईयर्स, यानी कि 2 वर्ष। 2 वर्ष में दोस्तों 1000 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों 2 वर्ष, ठीक है।
उम्मीद है दोस्तों आज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और हम नेक्स्ट क्लास दूसरी क्लास कराने वाले हैं, उसमें और प्रश्न प्रैक्टिस सेट सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें जो एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है इसको सारा कंप्लीट करने वाले हैं। यदि ये पूरा हो गया तो इसके बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक जो स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल ऑन करें, ताकि जो हमारी क्लास अपलोड हो तो वो क्लास आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख सकें। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि दोस्तों जो समझ में नहीं आया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका ज़रूर सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।